सुबह के 8:30 बज चुके थे। रसोई से आलू के पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, पर खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा था। अभिषेक अपने कप में चम्मच घुमाता जा रहा था, जैसे हर घुमाव में कोई जवाब तलाश रहा हो। सामने बैठी थी उसकी पत्नी मीरा, जिसकी आंखें थक चुकी थीं बोलते बोलते। बीच में बैठी उसकी माँ सावित्री देवी, कभी बेटे की तरफ देखती तो कभी बहू की, और फिर अपनी नज़र प्लेट में झुका लेती। आज सुबह सिर्फ नाश्ता नहीं, एक निर्णय भी बनने वाला था, ऐसा जो इस घर की कहानी बदल देगा। पिछले कुछ महीनों से यह घर जैसे किसी धीमी आंच पर सुलग रहा था। अभिषेक लखनऊ की एक निजी फर्म में काम करता था। सुबह जल्दी निकलता, रात देर से लौटता। मीरा, जो कभी इस घर की जान थी, अब खामोश रहने लगी थी। उसकी मुस्कान जैसे रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में गुम हो गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती, पहले के जमाने में बहुएं घर को मंदिर बना देती थीं, अब तो मोबाइल में सिर गड़ा रहता है। मीरा बस चुप रहती। अब उसे पता था, जवाब देना बदतमीजी कहलाएगा और चुप रहना बेपरवाही। एक रात अभिषेक जब घर लौटा तो माँ का चेहरा तमतमाया हुआ था। बेटा, अब तो बस हो गया, यह औरत हमारे घर की रूह ही बदल गई है, उन्होंने कहा। अभिषेक ने बिना कुछ बोले बैग उतारा, सिर झुका लिया। वो जानता था, माँ की नाराजगी में डर भी था, अकेलेपन का डर। मीरा के भीतर भी ज्वालामुखी था। सुबह सास के ताने, दिन भर की जिम्मेदारियां और रात में पति की चुप्पी, यह सब अब उसकी रूह में उतर चुका था। कई बार वो सोचती, एक बार साफ साफ बात कर लूं, लेकिन अभिषेक हमेशा वही जवाब देता, मीरा प्लीज अभी नहीं, बहुत थका हुआ हूं। असल थकान नौकरी की नहीं थी, थकान थी उस दीवार की जो धीरे धीरे दोनों के बीच खड़ी हो गई थी। एक दिन सुबह मीरा ने अलमारी खोली और एक पुराना सूटकेस निकाला। कुछ कपड़े, थोड़े कागज और शादी की तस्वीर रखी। फिर धीरे से नीचे आई, सावित्री देवी के पैर छुए और बोली, माँ, मैंने बहुत कोशिश की, पर अब दम घुटने लगा है, मैं मायके जा रही हूँ। सावित्री देवी अवाक रह गईं। अभिषेक उस समय बाथरूम में था। जब बाहर आया तो दरवाजे के पास सूटकेस रखा था और मीरा के चेहरे पर वही शांति जो तूफान के बाद आती है। मीरा, जा रही हो? हाँ, कुछ वक्त चाहिए खुद को समेटने के लिए। शायद तब तक तुम भी सोचो, क्या हमारे बीच कुछ बचा है? अभिषेक वहीं चौखट पर खड़ा रह गया, जहां दीवार पर उनकी शादी की मुस्कुराती तस्वीर टंगी थी। दिन गुजरते गए। घर में अब सन्नाटा गहरा था। सावित्री देवी का चेहरा बुझ गया था और अभिषेक ऑफिस में खो गया था, इतना कि खुद को महसूस करना भूल गया। एक शाम उसकी छोटी बहन नेहा आई। भैया, भाभी से बात की? अभिषेक ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों नहीं की? वो बुरी नहीं थी भैया, बस अकेली पड़ गई थी। सावित्री देवी ने उसकी बात सुनी और धीमे स्वर में बोली, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि घर ठीक चले, पर शायद मैं बहुत सख्त हो गई। नेहा ने माँ का हाथ थामा। माँ, कभी कभी सख्ती रिश्तों को नहीं, इंसानों को तोड़ देती है। वो पहली बार था जब सावित्री देवी के चेहरे पर पश्चाताप दिखा। उस दीवार में दरार पड़ गई थी जो बरसों से अटल खड़ी थी। अगले हफ्ते अभिषेक ने एक फैसला लिया, अब वक्त है सब कुछ ठीक करने का। वो कानपुर पहुंचा, जहां मीरा अपने पिता के घर थी। दरवाजे पर खड़ा रहा जैसे कोई गुनाहगार माफी मांगने आया हो। मीरा बाहर आई, चेहरे पर सादगी, आंखों में ठहराव। कुछ कहना है? अभिषेक ने गहरी सांस ली। मीरा, शायद गलती किसी एक की नहीं थी। माँ अपने ढंग से सही थी, मैं अपनी जिम्मेदारियों में उलझा था, और तुम शायद बहुत अकेली थी। अब समझ आया है, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों की समझ से बनता है। मीरा की आंखें भीग गईं। और मेरा दर्द? अभिषेक ने सिर झुका लिया। अब समझा हूं, मैं तुम्हें कभी संभाल ही नहीं पाया, बस सब कुछ संभालने का दिखावा करता रहा। कुछ देर दोनों खामोश रहे, वही खामोशी जो पहले जहर थी अब सुकून बन चुकी थी। कुछ दिन बाद मीरा लौट आई। घर वहीं था, मगर माहौल बदल चुका था। सावित्री देवी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आ जाओ बेटी, तेरे बिना घर सूना लगता था। मीरा ने उनकी आंखों में देखा, वहां अब आदेश नहीं, अपनापन था, और यही बदलाव असली जीत था। धीरे धीरे रिश्तों की गांठें खुलने लगी। माँ अब हर छोटी बात पर मीरा से राय लेने लगी। अभिषेक ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटने लगा और मीरा फिर वही मुस्कुराती मीरा बन गई।
एक शाम बालकनी में हवा चल रही थी। अभिषेक चाय पी रहा था। मीरा पास आई। जानते हो, जब मैं गई थी तब लगा था सब खत्म हो गया। अभिषेक मुस्कुराया। और मैं सोच रहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। मीरा ने कहा, कभी कभी जाने से ही समझ आता है कि किसे खोना नहीं चाहिए। अभिषेक ने उसकी ओर देखा। और कभी कभी लौटना सबसे बड़ा फैसला होता है। दोनों चुप रहे, मगर उस चुप्पी में अब शांति थी, डर नहीं। अगली सुबह सावित्री देवी ने पूजा के बाद सबको बुलाया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। सब चौंक गए। अब यह घर मीरा संभालेगी। मैं बस माँ बनकर रहना चाहती हूँ। अब वक्त है कि मैं रिश्ते निभाने का नया तरीका सीखूं। मीरा ने झुककर उनके पैर छुए। माँ, घर आपका है, मैं तो बस आपकी परछाई हूँ। सावित्री देवी मुस्कुराईं। नहीं बेटी, अब तुम इस घर की रोशनी हो। कहते हैं कभी कभी एक निर्णय सब कुछ तोड़ देता है और कभी वही निर्णय सब कुछ जोड़ देता है। अभिषेक के घर का निर्णय भी ऐसा ही था, जहां एक औरत की चुप्पी ने परिवार को आईना दिखाया, एक बेटे की समझ ने माँ के दिल को कोमल किया और एक माँ की विनम्रता ने उस घर को फिर से घर बना दिया। शाम को सब एक साथ बैठे थे, टीवी चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। अभिषेक ने मीरा का हाथ थामकर कहा, धन्यवाद उस दिन जाने के लिए। मीरा मुस्कुराई, और धन्यवाद उस दिन वापस बुलाने के लिए। कभी कभी सबसे बड़ा निर्णय वही होता है जो हमें तोड़कर जोड़ दे, जो सिखाए कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं।